पूरे देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद और बधाई देना चाहता हूँ। भारत की आज़ादी को लेकर के न जाने कितने लोग शहीद हुए, लोगों ने अपनी जान तक निछावर कर दी। जहां हम आज 15 अगस्त की आज़ादी की खुशियां मना रहे हैं, वहीं हम उन शहीदों को भी याद करते हैं, उन लोगों को भी याद करते हैं जिनकी कुर्बानी से हमें आज़ादी मिली है। जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने सत्य अहिंसा का नारा देकर के आम लोगों को आज़ादी के आंदोलन से जोड़ने का काम किया, और एक ऐसा समय आया कि अंग्रेज़ों को भारत छोड़ करके जाना पड़ा। जहां हम आज़ादी की खुशियां मना रहे हैं, जहां हम 15 अगस्त को देशवासियों को बधाई दे रहे हैं, एक दूसरे को इस खुशी के समय पर हम आज़ादी के संकल्पों को भी याद दिला रहे हैं। जो सपने लेकर के इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किए गए, उन सपनों को कैसे पूरा किया जाए। और आज जब हम आज़ादी की खुशियां मना रहे हैं, वहीं हमारे देशवासियों के सामने चुनौतियां भी हैं। और आज चिंता का विषय ये भी है कि महंगाई चरम सीमा पर है। चिंता का विषय इस बात का भी है कि चरम सीमा पर बेरोजगारी है। और दुनिया के तमाम आंकड़ों में अगर हम देखें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, प्रेस की आज़ादी के क्षेत्र में, बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के, उसमें भी हमारे देश को कई जगह बहुत पीछे दिखाई दिया है। जहां हमारे सामने चुनौतियां हैं, वहीं चिंता का विषय है कि हमारा देश दूसरे देशों के मुकाबले कैसे आगे बढ़े। जिन देशों के पास आज जनता को देने के लिए अच्छी सड़कें हैं, अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छी शिक्षा है, राजस्थान में दलित युवक की हत्या कर दी गई पानी पीने के लिए। ये समय इस बात का नहीं है, लेकिन ये समय इस बात को भी याद दिलाता है कि जो संकल्प लाल किले से लिए जाएं और सीधा सीधा जनता को संबोधन करके लिए जाएं संकल्प, और अगर पूरे नहीं हुए तो प्रश्न लगता है। इसीलिए मैंने कहा कि देश के सामने चुनौतियां भी हैं और चिंता करने का समय भी है। क्योंकि जिस समय बेरोजगारी चरम पर हो, आज डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात नहीं कर रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर हो और उद्योग कारखाने न लग रहे हों, कुछ लोगों के पास पूरी संपत्ति आ गई हो, फिर ये कैसी आर्थिक आज़ादी होगी? अगर संपत्ति का बंटवारा नहीं होगा, हम सब खुशहाल नहीं होंगे। आज़ादी दिलाने का सबसे बड़ा सपना यही था कि आखिरी व्यक्ति और समाज का सबसे गरीब आदमी का भी जीवन स्तर बेहतर हो। आज इस बात की चिंता करनी चाहिए कि गरीब से गरीब का जीवन स्तर बेहतर कैसे हो। स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम आया था श्रीकांत त्यागी के मामले में, और उन्होंने मानहानि का नोटिस दिया है। देखिए, ये जो नोएडा की घटना है,